दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर एमपी की सियासत फिर गर्मा गई है। बीजेपी के नेताओं ने चौतरफा निशाना साधा है। जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है, वहीं जबलपुर पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने चौतरफा दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग से लेकर रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बयान दिया, जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जबलपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में यह नहीं है। हिंदुत्व में यह है कि जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह सपना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी से पैसा लेकर जासूसी के लिए पकड़े गए 20 लोग और उनके साथ पकड़े गए ध्रुव सक्सेना भोपाल का बीजेपी आईटी का अध्यक्ष आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, जबकि अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी सावरकर के शिष्य मानते थे, अपने आप को पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया, उनको जमानत कैसे होने दी, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुगलिया संस्कृत के पैरोकार बंटाधार आप और आपके चेले कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं, कभी भगवा पर सवाल उठाते हैं, भगवा को आतंकवाद बताते हैं, कभी हिंदू पर सवाल उठाते हैं, पर कभी जेएमडी और पकड़े गए आतंकवादियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते। अभी इतने आतंकवादी पकड़े गए, सवाल उठाया है, इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हुए ये जानबूझकर कि आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह को अल्पज्ञानी बताया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह धर्म का विध्वंस करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, भगवा आतंकवाद जैसी शब्दावली को पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम करते हैं, हमेशा से हिंदू धर्म का विरोधी रहे हैं, आदि अनादि काल से विंध्य संतोषी हुए हैं, जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों में विघ्न डाला। इस समय ऐसे लोगों को दिग्विजय कहा जाता है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी है दिग्विजय सिंह, हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादि काल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है, जो धर्म का विध्वंस करते हैं, जो धर्म के विरोध में चलते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं, वो जो हिंदुत्व के देवी देवताओं को लगातार असम्मान से देखते हैं, तो वो जो भगवा आतंकवाद जैसी शब्दावली को पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम करते हैं। तो दिग्विजय सिंह तो हर समय से विघ्न संतोषी रहे।
बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड हिंदू नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय खुद हिंदू नहीं है, वो क्या हिंदुत्व की बात करेंगे। दिग्विजय ने हिंदू और हिंदुत्व पर व्याख्या कर ली। क्या दिग्विजय ने हिजाब और जिहाद पर व्याख्या की? हिंदू धर्म सहिष्णु इसलिए सनातन पर टिप्पणी कर लेते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है।